हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। मैं हूं रौनक और आज आपकी हेडिंग है। आपको आज हम बताएंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और जितने लोग मेरे वीडियो पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए भैया, आपको हम ले चलते हैं आपकी हेडिंग पर। कह रहा है अम्ल तथा क्षार की अवधारणा। आपकी हेडिंग है, पहले हेडिंग आपकी अम्ल, क्षार तथा की अवधारणा है। कह रहा है कि अकार्बनिक रसायन के लगभग 25,000 ज्ञात यौगिकों को उनके गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया। कह रहा है कि जो 25,000 के आपके ज्ञात यौगिक हैं उनको लगभग कितने मुख्य 3 आधार पर बांटा गया, यानी कि उनके वर्गों के आधार पर मुख्य 3 भागों में उनको बांटा गया है। और आपके वो मुख्य 3 भाग कौन कौन से होंगे? एक होगा अम्ल होगा, दूसरा होगा क्षार होगा, तीसरा आपका लवण होगा। तो कह रहा है कि जो 25,000 कह रहा है कि अकार्बनिक लगभग है, अकार्बनिक रसायन जो है, अकार्बनिक रसायन के लगभग 25,000 ज्ञात यौगिक हैं, यानी कि अकार्बनिक रसायन के 25,000 ज्ञात यौगिक हैं। उनको कह रहा है कि उनके गुणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? अम्ल, नंबर 2 क्षार, नंबर 3 आपका क्या भैया? लवण। कह रहा है कि अम्ल, क्षार तथा लवण। अब जानेंगे हम अम्ल और क्षार और लवण के बारे में। केवल आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़िएगा भैया, वीडियो में जो बताया जाएगा वो आपको पक्का समझाएगा, केवल थोड़ा सा आप मन लगा के पढ़िएगा। आइए चलते हैं। क्या है कि अम्ल किसे कहते हैं? कह रहा है कि सर्वप्रथम लेवाइजर तथा डेवी ने इन्हें निम्नवत परिभाषित किया। कौन है ये? आपके वैज्ञानिक के नाम है। लेवाइजर तथा डेवी ने इन्हें निम्नवत परिभाषित किया। कौन? लेवाइजर तथा डेवी ने इन्हें क्या निम्नवत परिभाषित किया? देखिए नंबर 1 अम्ल की परिभाषा इन लोगों के अनुसार कह रहा है कि ऐसे यौगिक जिनके गुण, कह रहा है कि ऐसे यौगिक जिनके गुण कह रहे हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप H+ आयन में उपस्थित रहती है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप H+ आयन में उपस्थित रहती है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बताएंगे ऐसे यौगिक जिनके अणु हाइड्रोजन के रूप में H+ आयन के रूप में निहित रहती है, उपस्थित रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे H+ Cl, क्या ये Cl है ना भैया आपका? ये Cl H+ आयन Cl है और H2 है ना, H2 पे H2 जो आपका हाइड्रोजन इस पे 2+ आयन होगा, SO4 पे 2- आयन होगा, लेकिन HNO3 H पे प्लस आयन होगा, O पे माइनस आयन होगा आदि। अब आइए आपको हम बताते हैं क्षार की परिभाषा। क्षार लेवाइजर तथा डेवी के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या है? कह रहा है धात्विक ऑक्साइडों जिसमें O2- आयन, धात्विक ऑक्साइड जिसे OH- आयन होता है, यानी कि O2 पे O पे क्या -2 आयन होगा और OH पे माइनस आयन होता है, अथवा अमोनिया NH3 का जलीय विलयन यानी H4OH क्षार होते हैं। कह रहा है कि जो धात्विक है, क्या है कि क्षार की क्या है? धात्विक ऑक्साइड जिसमें O2 पे -2 और O पे 2- आयन, धात्विक ऑक्साइड जिसे OH पे माइनस आयन होता है, अथवा अमोनिया NH3 का जलीय विलयन यानी H4OH क्षार होते हैं। यानी कि अमोनिया जो NH3 का जलीय विलयन होता है उसका क्या भैया? NH4OH क्या है? ये क्षार है। ये आपका अमोनिया का जलीय विलयन है, NH3 है, लेकिन अमोनिया जो है ये अमोनिया NH3 है, इसका जलीय विलयन क्या होगा? NH4OH क्षार होगा। यानी कि जब इसका जलीय विलयन होगा तो NH4OH क्या हो जाएगा? वो क्षार के रूप में हो जाएगा। चलिए आपको इसके बारे में आगे हम बताते हैं, केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आपको आगे बताते हैं। अरे दोस्तों, आपको हम बताते हैं लवण की परिभाषा, इसके बाद हम बताएंगे अब फिर से अम्ल की परिभाषा। अब की बार आपको बताएंगे आर्हीनियस के अनुसार। जो अम्ल और क्षार की परिभाषा हम आपको बताएंगे किसके अनुसार? आर्हीनियस की संकल्पना के अनुसार। आइए पहले लवण की परिभाषा जान लेते हैं। लवण क्या कह रहा है? लवण की परिभाषा क्या होती है? कह रहा लवण ये किसी अम्ल एवं किसी क्षार की परंपरा क्रिया से बनते हैं। जो लवण होता है वो अम्ल और क्षार की
परंपरा क्या है, परंपरा क्रिया से बनते हैं तथा इस क्रिया में जल H2O भी अनिवार्य होता है। लेकिन जो ये अम्ल क्या होते हैं, लवण जो होते हैं, ये अम्ल तथा क्षार के परंपरा क्रिया से बनते हैं, लेकिन इस क्रिया के साथ साथ आपको जल, इसमें जल जरूर रहेगा। लवण में क्या होगा कि जल भी अनिवार्य रूप से बनाता है, यानी कि जब आपका अम्ल और क्षार से क्रिया होगी तो जल आपका निश्चित बनेगा। जब लवण में बनेगा तो आपका जल जो है निश्चित ही बनेगा। जैसे अगर आपको अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, उसमें अम्ल भी बनेगा, अम्ल क्षार तो मिलके एक तत्व बनेगा, लेकिन अंततः आपका जल जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि लवण की परिभाषा ऐसे किसी अम्ल एवं किसी, कह रहा है कि एक किसी अम्ल एवं क्षार, किसी क्षार की परंपरा क्रिया से बनते हैं तथा इस क्रिया में जल H2O भी अनिवार्य रूप से बनता है। यानी कि अगर आप अम्ल बनाएंगे, क्षार और लवण से क्रिया करवाएंगे तो उसमें पक्का ही आपका क्या बनेगा भैया, उसमें पक्का आपका कौन सा बनेगा, आपका उसमें जल जरूर बनेगा। यदि लवण बना तो उसके साथ साथ आपका जल भी जरूर रहेगा, जल आपका उसमें जुड़ा रहेगा। फिर कह रहा है कि नई लाइन से लिखेंगे अब आर्हीनियस के अम्ल और क्षार की परिभाषा जो है, आर्हीनियस एक बार एरो बना के इसको लिखिएगा कि कह रहा है अम्ल एवं क्षार एवं लवण की आर्हीनियस की संकल्पना के आधार पर निम्नवत परिभाषा किया। यानी कि आर्हीनियस ने अम्ल और क्षार की और लवण की निम्न परिभाषाएं दी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए, कह रहा है कि अम्ल क्या है, कि आर्हीनियस ने क्या बताया अम्ल के बारे में, ऐसे यौगिक ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम H3O प्लस आयन उपस्थित होता है। यानी कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हो। यानी कि आप आर्हीनियस की संकल्पना के अनुसार पे उन्होंने बताया कि जो यौगिक आपका जलीय विलयन में H प्लस आयन दे देगा वो आपका क्या होगा भैया, वही अम्ल होगा। यानी कि जलीय विलयन में आपका H प्लस आयन जो भी तत्व देगा वही आपका क्या होगा, अम्ल होगा। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनके जलीय विलयन में क्या है, हाइड्रोनियम H3O प्लस आयन उपस्थित होते हैं। यानी कि H प्लस आयन, यानी कि उस पे प्लस आयन जरूर उपस्थित रहेगा, यानी कि वो जलीय विलयन में आपका क्या H प्लस आयन देगा। उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं अम्ल। कह रहा है कि वास्तव में जल में वियोजित होकर, वियोजित मतलब उसी में मिलकर, वियोजित होकर अम्ल के अणुओं से हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन H प्लस आयन मुक्त होता है। यानी कि H प्लस आयन आपको मुक्त कर देगा तभी तो वही कह रहा है कि ऐसे जो यौगिक होगा उस पे प्रोटॉन H प्लस आयन मुक्त होता है जो जल के अणु से संयुक्त होता है। क्या कह रहा है कि वो जो जल के अणु से क्या होता है भैया, आपका संयुक्त होता है, होकर बनता है, यानी कि होता है। कह रहा है कि H3O प्लस आयन बनता है। कह रहा है कि HCl, देखिए ध्यान दीजिएगा, HCl उत्क्रमणीय क्रिया हो रही है, H पे प्लस आयन, देखिए आपका प्लस आयन दे रहा है, H प्लस आयन प्लस Cl पे माइनस, ये आपका क्लोरीन जो है माइनस आयन देता है। फिर इसमें देखिए H2O प्लस H प्लस आयन पे कह रहा है कि H2O में अगर जल में हम H प्लस आयन जोड़ देंगे H3O पे प्लस आयन हो जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोनियम, आपका यही आपका क्या भैया, हाइड्रोनियम अम्ल है। ये देखिए आपका हाइड्रोनियम अम्ल है। यानी कि आपका अगर अम्ल है तो क्या होगा, वो जरूर आपको H प्लस आयन देगा, और जलीय विलयन में क्या देगा भैया, आपका H प्लस आयन देगा। H2O प्लस H प्लस आयन क्रिया करेंगे तो आपका हाइड्रोनियम अम्ल बन जाएगा। चलिए आपको हम पढ़ाते हैं क्षार की परिभाषा, आपको उसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं क्षार के बारे में। अम्ल के बारे में हमने बताया ना, जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आइए क्षार के बारे में देखते हैं। क्षार ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन के सहयोग करके, कह रहा है H प्लस आयन को संयोग करके भैया संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्षार ऐसे यौगिक है, किसके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार ये है, क्षार ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन को संयोग करके लवण बनाते हैं। लवण हमने आपको बताया ना, लवण क्या क्या, जब लवण बनेगा आपका, जब अगर कहीं भी लवण बनेगा तो उसके साथ जल जरूर बनेगा। तो वही है, लवण बनाते हैं तथा जल भी बनाते हैं। अगर आपका चाहे जहां लवण का निर्माण होगा तो वहां पे जल का निर्माण पक्का होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर वहां पे जल नहीं है तो समझ जाइएगा वहां पे लवण नहीं हो सकता। तो वही कह रहा है कि क्षार ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन के संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको मान लीजिए आप नोट में लिख लीजिए। अगर आपका
जहां पे लवण बनेगा वहां पे जल जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब वो किसी के साथ संयोग करेगा तो वहां पे जल आपका अलग हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि सभी सरल धात्विक ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। कह रहा है कि सभी सरल धात्विक ऑक्साइड, यानी कि जो सभी सरल धात्विक ऑक्साइड है और धात्विक हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्या होता है भैया? क्षार होता है। क्या होता है आपका? क्षार होते हैं। जैसे जैसे क्या है? CaO, फिर MgO, CuO, ZnO3, NaOH, KOH, CaOH का होल टाइप। ये सब क्या भैया? ये सब क्या है? ये सब क्या है? यही सरल धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड है। ये सब क्या होते हैं? ये सब भैया आपके क्षार हैं। ये सब क्या आपके? यही सब आपके क्षार हैं। फिर कह रहा है कि जो NH4OH है ये भी आपका क्या भैया? ये भी आपका भैया क्या है? क्षार है। ये भी आपका क्या है? यानी कि CaO, MgO, CuO, ZnO3, NaOH और KOH, CaOH का होल टाइप और NH4OH, ये सब क्या भैया आपके? यही सब आपके क्षार हैं। फिर कह रहा है कि क्षारक क्या होते हैं, है ना? अब आप लोग सोचेंगे क्षारक क्या चीज है? क्षारक तो सर दीदी क्षार के बारे में बता दिए, क्षारक क्या होते हैं। देखिए कह रहा है कि ये ऐसे क्षार होते हैं, जो ये क्षारक होते हैं ये भी क्षार एक प्रकार होता है। कह रहा है कि ये ऐसे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयन उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो क्षारक होगा क्या करेगा भैया? वो जल में घुलेगा लेकिन उसके साथ OH माइनस आयन आपको दे देगा। वहां पे आपका क्या होगा? अगर जहां पे आपका OH माइनस आयन प्राप्त होता है समझ जाइए वहां पे क्या आपका क्षारक होगा। क्या है कि ये ऐसे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर आपको OH माइनस आयन दे देंगे, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। जैसे देखिए CaO प्लस 2H2O क्रिया हुई CaOH का होल टाइप, यहाँ पे आपका माइनस आयन बाहर दे दिया। यही है भैया आपकी। कह रहा है कि CaO प्लस 2H2O का होल टाइप क्या है? ये आपका क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त हो गया, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये प्राप्त हुआ। अब कह रहा है CaOH का होल टाइप जब उत्क्रमणीय क्रिया होगी तो भैया Ca पे आपका 2 प्लस आ जाएगा प्लस 2, OH पे -2 आयन हो जाएगा भैया। सॉरी माइनस आयन हो जाएगा, 2 नहीं होगा, माइनस आयन हो जाएगा। तो यही कह रहा है हमें क्या ये प्राप्त हुआ? यही आपको भैया क्षारक प्राप्त हुआ। यानी कि जब ये घुलेगा, जल के साथ घुलेगा तो आपको माइनस क्या? OH माइनस आयन आपको दे देगा। एक की ओर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है Na पे तो प्लस दे दिया लेकिन OH पे आपका माइनस आयन दे देगा। ये भी आपका क्या भैया? क्षारक है। ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा ये वाला पॉइंट आपका ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हमेशा पूछा जाता है कि 1 नंबर में पूछा जाएगा कि सभी क्षार होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार होते हैं परंतु सभी क्षारक होते हैं। यस या नो में उत्तर देना, हाँ या ना में जवाब देना होगा। तो आप कहेंगे सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। कह रहा है कि सभी क्षार होते हैं परंतु सभी क्षार क्या है? क्षारक नहीं होते हैं। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आपकी वीडियो यहीं पे आज खत्म होती है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहिए तो एक बार फिर से थोड़ा जल्दी में देख लीजिएगा। कह रहा है कि क्षार किसे कहते हैं? ऐसे ही होगा कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और कह रहा है कि आयन के साथ संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं। अगर आपका क्षार में क्या हुआ? H+ आयन में संयोग करके लवण तथा जल बनाएगा तो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा? उसे हम क्षार कहेंगे। और जहां पे लवण बनेगा वहां पे आपका जल जरूर बनेगा। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। कह रहा है सभी सरल धात्विक ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। यानी सभी जो धात्विक ऑक्साइड है तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड है, फिर क्या है धात्विक हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या भैया आपके क्या है? यही सब आपके क्षार है। ये जो आपको नीचे सूत्र लिखे हुए हैं। चलिए आइए फिर कह रहा है क्षारक किसे कहते हैं? कह रहा है कि ये ऐसे क्षार होते हैं जो जल में घुलकर आपको OH माइनस आयन दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। आपका देखिए रिएक्शन है, नीचे देख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि नोट नंबर 1 है, कह रहा है कि क्या? कह रहा है कि सभी क्षार होते हैं परंतु सभी क्षारक नहीं होते। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये नोट है। आपको ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपको 1 नंबर के मान लीजिए कि 1 नंबर का पूछा जाएगा। कह रहा है कि सभी क्षारक जो होते हैं, कह रहा है कि
कि सभी क्षारक क्षार होते हैं परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपकी वीडियो खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए पूरा अंत तक वीडियो। और जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, और जो लोग हमारे चैनल पे नए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।